हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आपकी उनकी लाइफ में क्या जगह है, आप उनकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस आपको लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स इस वक्त मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। अग्नि, द गॉड ऑफ फायर। अग्निदेव का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखते हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में क्या जगह है, आप उनकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं वो अपने पर्सन की लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स की उनके पर्सन की लाइफ में क्या जगह है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स उनके पर्सन की लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स की जगह कहाँ है उनके पर्सन की लाइफ में। ओम नमः शिवाय। उनकी क्या जगह है, क्या स्थान है उनका। ओम नमः शिवाय। आप उनकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं। ओम नमः शिवाय। आप उनकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं। ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ वॉन्ड। आप उनकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं। ओम नमः शिवाय। फोर ऑफ सोर्ड। आप उनकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं। ओम नमः शिवाय। सेवन ऑफ वॉन्ड। एट ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ कप्स। पेज ऑफ सोर्ड। और बॉटम ऑफ द डेक है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, फायर साइन, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है, लेकिन आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं, ठीक है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी क्या जगह है आपके पर्सन की लाइफ में, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि प्रेजेंट टाइम में मुझे लगता है कि आपने उनसे वॉक अवे किया है, आप उनकी लाइफ से दूर गए हैं। इस वक्त आप दोनों एक दूसरे से मुझे इमोशनली डिटैच्ड लग रहे हैं, या फिर सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस है
इमोशनली गैप नहीं है, उनकी तरफ से नहीं है, लेकिन आपकी तरफ से मुझे लग रहा है कि आप उनसे इमोशनली इतना अटैच नहीं है इस वक्त। उसकी कुछ वजह रही है, क्योंकि हमारे पास पहला ही कार्ड अग्निदेव का आया है, जो कि आपकी एनर्जी है। आप इस वक्त गुस्से में हैं, आप इस वक्त गुस्से में हैं, क्रोध में हैं, और आप उनसे इमोशनली इस वक्त डिटेच ही रहना चाहते हैं, आप डिफेंसिव मोड में भी हैं। अब हमारा सवाल यह है कि आप उनकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो देखिए, तो आप तो उनकी लाइफ के क्वीन ऑफ पेंटिकल है, मतलब आप तो उनकी लाइफ की स्टेबिलिटी है, ये स्टेबिलिटी दिखाता है। आप जैसे उनकी लाइफ को होल्ड करके रखते हैं, आपके हाथ में ही है जैसे उनकी लाइफ, तो वो तो आप, और ये हस्बैंड या वाइफ मटेरियल होता है, जो क्वीन ऑफ पेंटिकल होती है ना वो, तो वो आपको एक हस्बैंड या वाइफ की तरह ही देखते हैं, जो कि हस्बैंड या वाइफ हुए नहीं हैं, सिर्फ आपको उस नज़र से ही वो मानते हैं, आपको अपना हस्बैंड या अपना वाइफ ही मानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आपको वो, आपके बिहेवियर को वो चाइल्डिश देख रहे हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन आप ऐसे क्या सिचुएशन हो गई जो आपको उनसे मूव ऑन करना पड़ा, लेकिन आप जो मूव ऑन हो रहे हैं ना उनसे, तो ये उन्हें बहुत ही चाइल्डिश लग रहा है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ बताने के लिए ही गुस्सा कर रहे हैं, बाकी अंदर से तो आप भी उन्हें प्यार करते हैं। आप सिर्फ डिफेंसिव होने का दिखावा करते हैं, एक्चुअल में आप उनसे प्यार करते हैं, उन्हीं के ही बारे में सोचते रहते हैं। तो आपके दिल में है उनके लिए प्यार है, लेकिन दिखाते हो गुस्सा, दिखाते हो ऐसे जैसे आपको उनकी कोई परवाह नहीं है, आप उनकी लाइफ से जैसे चले गए, आपको उनकी कोई फिक्र नहीं, ऐसे दिखाते हो। तो उन्हें ये लगता है कि आपका ये बिहेवियर बहुत ही चाइल्डिश बिहेवियर है, क्योंकि हमारे पास ये पेज ऑफ स्वॉर्ड और पेज ऑफ वॉन्ड, ये दोनों कार्ड हैं जो, और उन्हें लगता है कि ये दोनों चाइल्डिश बिहेवियर होता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही चाइल्डिश बिहेव कर रहे हैं इस वक्त, प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है जहां आप बहुत ही चाइल्डिश बिहेव करते हैं, आप कोई बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वो आपको समझाना चाहते हैं लेकिन आप उनकी बात को सुनना ही नहीं चाहते, और आप भी इस वक्त स्टबन बने हुए हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप इस वक्त स्टबन बने हुए हैं, आप उनकी सिचुएशन को समझ ही नहीं रहे हैं, आप बहुत ही चाइल्डिश बिहेव कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके दिल, आपके दिल में इतना प्यार है, लेकिन आप दिखाते हो गुस्सा, आप दिखाते हो ऐसे जैसे उन्हें, आप जैसे आपको उनकी कोई परवाह ही नहीं, आपको उनके बारे में सोचते ही नहीं, ऐसा दिखाते हैं, लेकिन अंदर से तो आप उन्हें मिस भी करते हैं और आप उन्हें स्टॉक भी करते हैं। उन्हें लगता है कि आप उन्हें बहुत स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया में, क्या या कहीं अगर आप उन्हें देख सकते हैं दूर से, तो आप जैसे उन्हें देखते रहते हैं, तो आप चोरी चुपी से उन्हें देखते रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें स्टॉक करते हैं। तो ये बहुत ही चाइल्डिश उन्हें लग रहा है कि आप अपनी इमोशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं और अपने आप को उनसे इमोशनली डिटेच दिखा रहे हो, लेकिन एक्चुअल में आप उनसे इमोशनली अटैच ही हो, और आप उन्हीं के बारे में सोचते रहते हो दिन रात। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हीं के बारे में दिन रात सोचते रहते हो। तो इस वक्त उन्हें आपका बिहेवियर बहुत ही चाइल्डिश लग रहा है, लेकिन वो, उन्हें ऐसा भी लगता है कि ये बहुत ही इनोसेंट बिहेवियर है। उन्हें ऐसा भी लगता है, तो उन्हें गुस्सा नहीं आता उन्हें, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप थोड़ी मैच्योरिटी से काम लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। आप अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में रहकर काम लेते तो ज़्यादा अच्छा होता, आप थोड़ी मेच्योरिटी दिखाते तो ज़्यादा अच्छा होता। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ अनफेयर हुआ है, लेकिन आप उनकी सिचुएशन को समझ नहीं रहे हैं। आपको लगता है कि आपके साथ अनफेयर हुआ है, इम्बैलेंस हुआ है, आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन आप बदले में आपके पर्सन ने इतना दिया नहीं है। तो आपको उनसे कुछ कंप्लेंट्स है इस वक्त, उन्हें ऐसा लगता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप बिना सोचे ही स्टबन बिहेव कर रहे हैं। आप अगर मेच्योरिटी से थोड़ा काम ले और उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो आपको प्यार ही करते हैं और वो कोई आपके साथ टाइम पास नहीं करना चाहते, बल्कि वो तो ये कप लेकर आना ही चाहते हैं आपके पास, लेकिन उनकी सिचुएशन ऐसी है कि वो झट से नहीं आ सकते। ये बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही इम्पेशेंट हो रहे हो, जबकि आपको इस वक्त पेशेंट होने की ज़रूरत है, थोड़ा पेशेंस से काम लेने की ज़रूरत है। तो इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि आप थोड़ा चाइल्डिश बिहेव कर रहे हैं। अब हमारा सवाल है कि आप उनकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं। तो आप उनकी लाइफ में ये स्टैंड करते हैं कि उन्होंने तो आपको अपना फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ मान ही लिया है, ठीक है। उन्होंने आपको अपना क्वीन ऑफ पेंटिकल मान लिया है, मतलब कि आप उनकी पूरी दुनिया है। एक शब्द में कहूँ, एक वाक्य में कहूँ तो आप जैसे पूरी उनकी दुनिया है, लेकिन आपका इस वक्त मुझे उनकी लाइफ में कोई स्थान नहीं दिख रहा। स्थान सिर्फ इतना ही दिख रहा है कि वो आपको स्टॉक करते हैं, आप उन्हें स्टॉक करते हैं, दूर दूर से देखते रहते हैं। बाकी एक दूसरे का इन्वॉल्वमेंट एक दूसरे की लाइफ में मुझे इस वक्त नहीं दिख रहा।
तो इस वक्त आपकी उनकी लाइफ में कोई जगह नहीं है, सिर्फ इतनी ही है कि वो आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं और आप उनके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं। वो आपको स्टॉक करते रहते हैं, वो आप उन्हें स्टॉक करते रहते हैं, और इंट्यूटिवली भी आप दोनों एक दूसरे से टेलीपैथिकली भी जुड़े हुए हैं। लेकिन बाहर से आप दोनों ऐसा दिखा रहे हैं जैसे एक दूसरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्हें ऐसा मानना है, उनका ऐसा मानना है कि आप चाइल्डिश बिहेव करते हैं, और आपका ऐसा मानना है कि उन्होंने आपके साथ अनफेयर किया है। तो इसीलिए आपका नाराज़ होना, आपका उनसे डिटेच होना बनता है, आपका गुस्सा होना जायज़ है, आपको ये लगता है, और उन्हें ऐसा लगता है कि इस वक्त गुस्से की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा मेच्योरिटी से काम लिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता, पेशेंस से काम लिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता, वो ऐसा सोचते हैं। तो आपका स्थान उनका यही है, उनकी लाइफ में यही है, हस्बैंड या वाइफ का, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में आपका इस वक्त आप दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो फ्यूचर में तो उन्होंने यही मान लिया है कि वो आपके साथ, उन्होंने गिव अप तो बिल्कुल नहीं किया है, और उन्होंने ये तय किया है कि आपको ही अपनी लाइफ में ला कर रहेंगे हस्बैंड या वाइफ के तौर पर। चलिए मैं आगे रीडिंग क्लेरिफाई करती हूँ और देखते हैं कि आपकी क्या जगह है उनकी लाइफ में। ओम नमः शिवाय। आप उनकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं। ओम नमः शिवाय। वर्थ, फ्रीडम। उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए इस वक्त खड़े हैं और अपनी इस सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जबकि इतना इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। कल जो मैंने रीडिंग की थी उसमें जो बात आई थी वही आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं यही बात आपके पर्सन को अच्छी नहीं लग रही, और जाहिर सी बात है अच्छी क्यों नहीं लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी ना, अच्छी क्यों लगेगी, जबकि आप उनसे डिटेच हो रहे हो, आप अपनी वैल्यू को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, आप अपनी वर्थ को इम्पोर्टेंस दे रहे हो, तो उन्हें तो अच्छा नहीं ही लगेगा, जाहिर सी बात है। उनके भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन तो होंगे ही। तो यह आज की रीडिंग में पूरी तरह से उनके एक्सप्लेनेशन निकल के आए हैं कि वो उनका ऐसा मानना है, वो आपको जैसे ये एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं कि मेरे हालात को समझे बिना तुम मुझे जज कर रही हो, मेरे हालात को समझे बिना मुझ पर डाउट कर रहे हो, मेरे इंटेंशन पे डाउट कर रहे हो। मेरा इंटेंशन ये कभी नहीं है कि मैं इम्बैलेंस रखूं, मेरा इंटेंशन यही है कि मैं बैलेंस वे में चलूं, लेकिन आप इस वक्त स्टबन बिहेव करें, अपनी वर्थ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है। यू हैव बीन वर्दी टू बिलोंग टू लव ऑल अलोंग विदाउट एनी नीड टू इम्प्रूव, इनफैक्ट यू आर लव इटसेल्फ। वो ये भी सोचते हैं कि उनके प्यार के काबिल सिर्फ आप ही हैं। वो आपको जैसे ये कहना चाहते हैं कि तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े हो, आई नो, लेकिन मैं तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट की इज्जत करता हूँ या करती हूँ, जो वो जैसे आपको ये कहना चाहते हैं कि वो आपकी वर्थ समझते हैं। आपका ऐसा मानना है कि वो आपकी वर्थ नहीं समझते, लेकिन वो आपसे जैसे ये कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारी वैल्यू समझता हूँ, वर्थ समझता हूँ। फ्रीडम, उन्हें ऐसा लगता है कि आप इस वक्त फ्रीडम चाहते हैं उनसे। आपको इस रिश्ते में बहुत ही बंधा हुआ महसूस हो रहा था अब तक, और इसीलिए आप फ्रीडम चाहते हैं, उन्हें ऐसा लगता है, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। आई नो लॉन्गर वॉन्ट दिस फेरी रिंग ऑफ रेसेसमेंट टू ब्लॉक द गुड, रिलीज मी फ्रॉम इट्स बॉन्ड। उन्हें ये लगता है कि आप ही सोच के आप ओवर थिंक कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि आप ओवर थिंक कर रहे हैं और सोच के अच्छी चीज़ों को आप ही ब्लॉक कर रहे हैं, जैसे ये पॉजिटिविटी आप ही जैसे ब्लॉक कर रहे हैं, आप ही रेसेसमेंट क्रिएट कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, अपनी वैल्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देकर, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देकर थोड़ा स्टबन बिहेव कर रहे हैं, और आपको अपनी फ्रीडम ज़्यादा उनसे आपको प्यार है, उनसे ज़्यादा आपको अपनी फ्रीडम से जैसे प्यार है। तो ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू निकल के आए हैं आज। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहती कि आपके पर्सन सही सोच रहे हैं। देखिए हर किसी के अपने अपने एक्सप्लेनेशन तो होते ही हैं, ठीक है। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ। तो यहाँ तो मुझे यही निकल के आया है कि वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि वो आपको अपने प्यार के काबिल ही समझते हैं, उन्हें पता है कि आप उनकी लाइफ में कोई प्यार के काबिल है तो सिर्फ आप हैं। तो आपकी जगह क्या है, आप उनके लिए ओवरऑल उनकी पूरी लाइफ है। इटर्नल बॉन्ड, डोंट प्रोवोक नेगेटिविटी। सी, तो मुझे लगता है
वो भी ज़्यादा स्टबन बिहेव कर रहे हैं, आपकी सिचुएशन समझे बिना आपको जज कर रहे हैं, मुझे ये भी लग रहा है। देखिए, मैं ना ही आपको जानती हूँ ना ही आपके पर्सन को जानती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन भी आपकी सिचुएशन समझे बिना आपको जज कर रहे हैं, और उन्हें ये लगता है कि आप उनकी सिचुएशन समझे बिना उनको जज कर रहे हैं। इटर्नल बॉन्ड, मर्ज योर सेल्फ इन हिम एंड यू विल फाइंड अ लाइफ टाइम ऑफ जॉय एंड इटर्नल ब्लिस। उन्हें लगता है कि आपका उनके साथ इटर्नल बॉन्ड है। आप दोनों, मैंने कहा ना, आप दोनों एनर्जेटिकली एक दूसरे से कनेक्टेड ही है। चाहे दिखावा आप दोनों चाहे कुछ भी करे कि आप दोनों को एक दूसरे से परवाह नहीं है, एक दूसरे से जैसे अलग हो गए हो, दुनिया को दिखाने के लिए आप जैसे ब्रेकअप हो चुका है, आप दोनों अलग हो चुके हैं, आप उनकी लाइफ से जैसे चले गए हैं, लेकिन ये सब दिखाने की बात है, अंदर से तो इटर्नल बॉन्ड आपका मजबूत है। आप दोनों एक दूसरे के अंदर मर्ज है। मर्ज योर सेल्फ इन हिम, यहाँ मैं आपके पर्सन की, हिम को मैं आपके पर्सन के लिहाज से लूँगी, चाहे मेल हो या फीमेल हो, लेकिन मर्ज योर सेल्फ इन हिम एंड यू विल फाइंड अ लाइफ टाइम जॉय एंड इटर्नल ब्लिस। आप उनके लिए लाइफ टाइम ब्लिस है, लाइफ टाइम ब्लेसिंग है, लाइफ टाइम जॉय है, तो आप उनके लिए ये है, आप उनकी पूरी लाइफ है। डोंट प्रोवोक नेगेटिविटी, उन्हें लगता है कि आप नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, आप ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं स्टबन बिहेव करके। डोंट इन्वाइट नेगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स। आपके पर्सन आपको जैसे ये कहना चाहते हैं कि नेगेटिविटी मत क्रिएट करो और थोड़ी पेशेंस रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। हम दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड ही है, चाहे हम दोनों फिजिकली दूर हो, लेकिन इटरनल तो हम दोनों कनेक्टेड ही है, हम दोनों एक दूसरे में मर्ज है जैसे। तो मैंने कहा ना, ये सब फिजिकली बात है, अंदर से तो इंट्यूटिवली टेलीपैथिकली आप दोनों एक दूसरे से 24 घंटे कनेक्टेड है। चलिए मैं आगे क्लेरिफाई करती हूँ कि आपकी क्या जगह है उनके लाइफ में, आप कहाँ स्टैंड करते हैं। ओम नमः शिवाय। रिकवरी, कंप्लेसेंसी, मैंने कहा ना, उन्हें लगता है आप बहुत कंप्लेन कर रहे हैं इस वक्त। फेथ, आप फेथ नहीं रख रहे हैं। वो आपको ये जैसे कहना चाहते हैं कि तुम इस वक्त कंप्लेनिंग मोड में हो, तुम्हें मुझसे कंप्लेन है, तो तुम्हें ये कंप्लेन है कि मैं तुम्हें नहीं इतना वैल्यू दे रहा, तुम्हारी रिस्पेक्ट में नहीं रख रहा, तुम्हारी वर्थ में नहीं समझ रहा, या फिर मेरा इंटेंशन ही बैलेंस लाने का नहीं है। तुम्हें ये लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं, ये तुम्हारी कंप्लेंस है, ये बेवजह है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपने आप को ज़्यादा ही कंप्लेनिंग मोड में रख रहे हैं। इतने कंप्लेनिंग मोड में रहने के, इतना भी आपके साथ वो अनफेयर करना नहीं चाहते हैं वो कभी भी। वो तो आपको अगर ऐसा लगता है कि उनका इंटेंशन ही नहीं है कि इस रिश्ते में फेयरनेस आए, तो ऐसा नहीं है, वो फेयर करना चाहते हैं सिचुएशन को। तो वो ये कहना चाहते कि तुम फेथ नहीं रख रहे हो ईश्वर पे, हमारे रिश्ते पे फेथ रखो, जैसे आपको ये कहना चाहते हो। और ये रिश्ता रिकवर होगा, सब कुछ सही हो जाएगा। वो आपको ये बाहेंधरी देना चाहते हैं, वो आपको ये सांत्वना देना चाहते हैं कि रिकवरी आएगी इस रिश्ते में। तो ज़्यादा सोच के अपने आप को भी तकलीफ मत दो, और नेगेटिविटी इससे क्रिएट हो रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप ही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं सोच के। तो आप ईश्वर पे जैसे भरोसा नहीं रख रहे, आप उन पर भी भरोसा नहीं रख रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है। तो उनकी कंप्लेंट्स ये है कि आप उन पर भरोसा नहीं करते हैं, और आपकी कंप्लेंट्स ये है कि वो आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। तो आप दोनों एक दूसरे की सिचुएशन नहीं समझ रहे, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन जहाँ तक मुझे आपके पर्सन की तरफ से लग रहा है कि वो ज़्यादा आपकी सिचुएशन समझ नहीं रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। मोटिवेशन, स्टार गेजिंग, उन्हें आपके मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है, उन्हें ऐसा लगता है। और जब हमारा सवाल ये है कि आप उनकी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं, तो आप जैसे उनकी लाइफ का जॉय है, आप उनकी लाइफ का ब्लेसिंग है, और आप जैसे उनके लिए मोटिवेशन है। आपसे उन्हें मोटिवेशन मिलती है, जीना अच्छा लगता है उन्हें, आप उनके लिए मोटिवेशन है। मुझे नहीं पता आप किस तरह से उनके लिए मोटिवेशन है, लेकिन आपको देखते ही उनमें मोटिवेशन आ जाता है। वो अपने आप को ऊर्जावान फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं जब भी वो आपसे मिलते हैं। आप उनके लिए जैसे मोटिवेशन है, आप जैसे उनके लिए जीने की खुशियों की चाबी है, ये की जैसे आप उनके लिए है खुशियों की चाबी है, और आप जैसे उनके लिए
जीने की तमन्ना है, आपसे ही उन्हें जीने की तमन्ना होती है, मोटिवेशन मिलती है। वेन स्प्रिंग अप्रोचेस द फ्लावर फेरीज अर्ज टू स्प्रिंग इन टू एक्शन इफ देर इज समथिंग यू हैव बीन मेरली थिंकिंग अबाउट डूइंग दे से गुड गेट बिजी एंड डू इट। आप उनके लिए मोटिवेशन है। कोई चीज़ करने में उन्हें आलस आती है, कोई काम करने में उन्हें आलस आती है, कम एनर्जी महसूस होती है, लेकिन जब वो आपको मिलते हैं, आपको देखते हैं, तो उनमें ऊर्जा का संचार हो जाता है और वो मोटिवेशन फील करते हैं और काम करने का उन्हें मन करता है। तो आप उनके लिए एक मोटिवेशन है। इन शॉर्ट स्टार गेजिंग का कार्ड है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही इस वक्त अपने आप को भी तकलीफ़ दे रहे हैं ज़्यादा सोच के। आप रात में ज़्यादा उनके बारे में सोचते हैं, उन्हें ऐसा लगता है। हो सकता है कि उन्होंने आपको, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, तो हो सकता है उन्होंने देर रात तक आपको ऑनलाइन देखा है, तो उन्हें ये फील हुआ है रिसेंटली। अगर उन्होंने आपको देर रात तक ऑनलाइन देखा है तो उन्होंने ये फील किया है कि आप उनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो और आपको नींद नहीं आ रही, इसलिए वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। स्टार गेजिंग, व्हेन यू गेज एट द स्टार्स यू गिव योर सेल्फ वेरी फोकस, योर इंट्यूशन विल फ्लो मोर फ्रीली एंड रिवील वॉट यू नीड टू नो अबाउट योर सिचुएशन। वो आपको ये ऐसे कहना चाहते हैं कि तुम अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करो, तुम्हारा मन से, तुम अपने मन से पूछो कि क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता, नहीं करती, क्या मैं तुम्हारी वैल्यू नहीं करता, नहीं करती, क्या मेरे इंटेंशन में कभी गलत हो सकता है कि मैं फेयरनेस नहीं लाना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, मैं बैलेंस नहीं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ऐसा तुम अपने मन से पूछो कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं इस तरह का पर्सन हूँ कि तुम्हारे साथ अनफेयर करूँगा या करूँगी। मतलब वो आपको ये जैसे कहना चाहते हैं कि तुम अपने इंट्यूशन से कनेक्ट करो और मुझे समझने की कोशिश करो, और तुम अपने दिल में झाँक कर देखो, तुम मुझे ही पाओगे, और मेरे भी दिल में तुम्हारी ही छवि है, जैसे वो आपको ये कहना चाहते हैं। तो आप दोनों का एक दूसरे के साथ इटर्नल बॉन्ड है, वो आपको ये कहना चाहते हैं। तो इस इटर्नल बॉन्ड पे आप फेथ रखें, वो आपको ये कहना चाहते हैं। आप उनके लिए जीने की तमन्ना है, मोटिवेशन है, आप उनकी पूरी दुनिया होल्ड करके रखते हो। चलिए इसमें से मैं कार्ड निकाल देती हूँ और देखते हैं कि आप अपने पर्सन की लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं। ओम नमः शिवाय। इनर वर्ल्ड्स, योर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुम अपने जैसा इनर वर्ल्ड क्रिएट करोगे वैसे ही एक्सटर्नल वर्ल्ड क्रिएट होगा। इसीलिए वो आपसे कहना चाहते हैं डोंट प्रोवोक नेगेटिविटी, नेगेटिव मत सोचो, ब्लॉकेजेस क्रिएट मत करो, ब्लॉक द गुड। आप रेसेसमेंट करके अच्छी चीज़ों को, गुड को ब्लॉक कर रहे हैं। अच्छी चीज़ आने तरफ से आप ही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है। तो इसलिए वो कहना चाहते हैं कि तुम अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, तो एक्सटर्नल वर्ल्ड भी पॉजिटिव ही होगा। योर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। वो आपको जैसे ये कहना चाहते हैं कि तुम अच्छा, अगर पॉजिटिव सोचोगे, अच्छा सोचोगे, तो हम एक्सटर्नल वर्ल्ड भी अच्छा क्रिएट कर पाएंगे, हम दोनों मिलके। तो इन शॉर्ट वो आपको ये गुस्से को शांत करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप ये गुस्सा छोड़ दीजिए, ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है। अग्नि, गॉड ऑफ फायर, इम्प्रूव डाइजेशन। हो सकता है कि आपकी रिसेंटली तबीयत खराब हुई हो, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हुई हो, या फिर उनको प्रॉब्लम हुई हो, ये पॉसिबल है। लेकिन इम्प्रूव डाइजेशन का मतलब ये है, यहाँ पे ये है कि आपके पर्सन ये आपसे कहना चाहते हैं कि तुम पॉजिटिव सोचो, डाइजेस्ट करो, करने की कोशिश करो, तुम मुझे जज ना करो, जैसे आपको वो ये कहना चाहते हैं। ट्रू नॉलेज एंड वर्ल्डली रिचेस, आप उन्हें अच्छी तरह से जानते नहीं हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपको ट्रूली नॉलेज नहीं है कि उनकी सिचुएशन क्या है। तो बेसिकली वो पूरी रीडिंग में वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं अपनी तरफ से, अपने ही एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं वो कि उनकी क्या स्थिति है। वर्ल्डली रिचेस, दुनिया के कितने बंधन हैं उन पे, उनकी कंडीशन क्या है, ये आपको ट्रू नॉलेज ही नहीं है, जैसे वो आपको ये कहना चाहते हैं। एक्विजिज्म ऑफ इनर पावर थ्रू योगा, वो आपको ये कहना चाहते हैं जैसे कि आप शांत करें अपने आप को। शायद आप योगा वोगा करते हैं, ये उन्हें पता है, आपको स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, ये उन्हें पता है शायद, या फिर वो करते हैं, लेकिन वो आपको ये कह रहे हैं कि आप योगा करके अपने गुस्से को शांत करें। फ्रीडम फ्रॉम डेविजिंग डिज़ायर एंड हैबिट्स, तुम ये नेगेटिव सोचने की हैबिट जैसे निकाल दो, उसमें से फ्री हो जाओ।
नेगेटिविटी मत क्रिएट करो। इन शॉर्ट वो आपको ये कहना चाहते हैं कि अपने गुस्से को शांत करो और मुझ में नेगेटिविटी, मुझ में कमी निकालने की मत कोशिश करो, बल्कि मुझ पे फेथ रखो, मेरे इंटेंशन पे भरोसा करो। तो बेसिकली वो आपको यकीन दिलाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन जब हमारा सवाल यह है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, तो आप उनके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल है और आप उनके लिए एक मोटिवेशन है, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों का इटर्नल बॉन्ड है जो कभी ना टूटने वाला। आप दोनों एक दूसरे के साथ ही हैं हमेशा, चाहे फिजिकली भले दूर हो। तो फ्यूचर में तो वो आपको अपनी लाइफ में लाकर ही रहेंगे, उन्हें तो ये कॉन्फिडेंस है कि ये रिकवरी आकर ही रहेगी। उन्हें ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो उनके पास ही चाबी है, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास ही चाबी है इस रिश्ते की। वो इस रिश्ते को लाकर ही रहेंगे अपनी दुनिया में, कंप्लीट करके ही रहेंगे। उन्हें तो पूरा भरोसा है, लेकिन आप उन पर भरोसा नहीं कर रहे, उन्हें ऐसा लगता है। तो उन्होंने फ्यूचर में तो ये सोच ही रखा कि आपको अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ बनाना है, आपके साथ ही स्टेबिलिटी चाहिए उन्हें। लेकिन अगर प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो प्रेजेंट सिचुएशन में आपकी उनकी लाइफ में कोई जगह नहीं है, लेकिन उनके दिलो दिमाग में पूरी तरह से आपका ही कब्जा है, आपके बारे में ही सोचते हैं, बल्कि आप भी उनके बारे में ही सोचते हैं। आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।